देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3.2। एनसीईआरटी की किताब से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय हमारा 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग लगा रहे हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से हमने 4 क्वेश्चन को पिछले वीडियो में हमने लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लगाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं जो मिलकर एक युग्म बना रहे हैं। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इनका। तो देखिए, दो चर हैं x और y के रूप में, और दो रैखिक समीकरण हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल। हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y बराबर 0, यह हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y बराबर 0, यह हमारा दूसरा समीकरण है। यहाँ से हमें क्या करना है, x के मान को या तो y के मान को किसी एक को प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक, तो आइए हम लोग करते हैं समीकरण 1 से। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y बराबर 0। अब यहाँ पे हम x के मान को प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट 2x बराबर माइनस स्क्वायर रूट 3y होगा। चूंकि यह प्लस स्क्वायर रूट 3y है, इसको बराबर के दाहिनी ओर लेके जाएंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 3y हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, माइनस स्क्वायर रूट 3y बटे के रूप में स्क्वायर रूट 2। अब x की वैल्यू हमें इस तरह से कुछ मिली, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हमने समीकरण 1 से x के मान को निकाला और उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। तो आइए, समीकरण 2 हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y बराबर 0। अब जहाँ पे x है हम क्या रखेंगे, इस मान को रखेंगे। तो हम स्क्वायर रूट 3 x की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3y बटे के रूप में 2, स्क्वायर रूट 2 है सॉरी, और फिर माइनस स्क्वायर रूट 8y। तो हमने x के मान को प्रतिस्थापित कर दिया, पूरा का पूरा मान हमारा y के मान के रूप में परिवर्तित हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 के साथ गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा, माइनस 3y बटे में आपका स्क्वायर रूट 2 रहेगा ही रहेगा। फिर माइनस, यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 8y बराबर 0। अब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो माइनस 3y, और इस माइनस स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर रूट 8 के साथ गुणा होगा, देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ रहेगा ही, स्क्वायर रूट 16 हो गया, स्क्वायर रूट 16y बटे में आपका स्क्वायर रूट 2 बराबर 0। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 जो है करड़ी के अंदर है, इसका पूर्ण वर्गमूल होगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो माइनस 3y। अब माइनस आपका रहेगा, जब यह 16 को हम करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 4 के रूप में आएगा, और y चूंकि 4, 16 का वर्गमूल 4 है, पूरी तरह से इसका पूर्ण संख्या में वर्गमूल हो रहा है तो निकाल लेंगे हम। और इस जो स्क्वायर रूट 2 है, जब इधर हम गुणा करेंगे 0 के साथ तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूंकि भाग के रूप में है, इधर आएगा बराबर के तो गुणा के रूप में होगा, और 0 के साथ इसका गुणा होगा तो पूरा 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस 3y और माइनस 4y मिलके क्या हो गया, माइनस 7y बराबर 0, माइनस 7y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो गया, हम 7 से जब 0 को भाग देंगे माइनस 7 से तो सब 0 हो गया, y बराबर 0। अब y का मान क्या निकल के आ गया हमारे पास यहाँ पे,
जीरो निकल के आ गया, y का मान जीरो निकल के आ गया। आइए y बराबर जीरो को समीकरण एक में रखने पर, y बराबर जीरो को जब हमने समीकरण एक में रखा, समीकरण एक में रखने पर क्या है समीकरण एक, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3 y है, y की जगह पे हम क्या रख देंगे, जीरो को रख दिया हमने। अब देखिए जैसे ही y की जगह पे जीरो रखा हमने, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या, स्क्वायर रूट 2x बराबर जीरो। तो x बराबर जीरो को फिर स्क्वायर रूट 2 से भाग दे देंगे तो यह भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x और y दोनों क्या आ रहे हैं, x भी जीरो आया था, y भी जीरो आया था हमारा, x भी जीरो आ गया है। तो समीकरण कि जो x और y के मान हुए जीरो 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 हुए, यानी कि समीकरण एक दूसरे को मूल बिंदु पर ही क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पर भी समीकरण के अद्वितीय हल होंगे और समीकरण एक दूसरे को मूल बिंदु पर ही काट रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।